का जो ये वाला पोर्शन। हेलो, मैं ब्लिट्जरीन हूँ और आज हम अपनी कॉन्सेप्ट वीक की सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम दिस पॉइंटर और एरो ऑपरेटर के बारे में चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। उससे पहले हम यार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि दिस पॉइंटर से पहले कि हमारा जो हम क्लास बनाते हैं उसका एड्रेस, उससे जो ऑब्जेक्ट बनता है उसका एड्रेस किस तरह हम निकाल सकते होते हैं। ठीक है, सपोज़ मैंने एक क्लास बनाई ए, ठीक है, ये मेरी क्लास बन गई है, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दूँ। हाँ ठीक है, ये मेरी क्लास है। अगर मैंने इसका एड्रेस निकालना होगा मैं OBJ लिखता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ %OBJ, ठीक है, ये इसका एड्रेस निकल आएगा। सही है। हाँ ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर इंट एक्स करता हूँ, ठीक है, तो मैं कहता हूँ cout OBJ डॉट ये एक्स, ठीक है, और इसका एड्रेस, ठीक है। अगर मैं इस तरह करूँ तो क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है, वो सेम होगा। लेकिन अगर मैं इंट एक और y बनाता हूँ तो y का डिफरेंट होगा। वो क्यों, मैं आपको इसको ये आपको सिर्फ दिखा दूँ फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ ये देखें, y का डिफरेंट आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट था उसका भी सेम आ रहा है, x था उसका भी सेम आ रहा है, और y का डिफरेंट आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, उसके लिए मैं आपको ये सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ कि देखें, जब हमने क्लास बनाई है ना, ये एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। इस क्लास का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये बेसिकली होता है दिस, ठीक है, दिस होता है। मतलब आपने इसका एड्रेस निकाला तो ये दिस एक पॉइंटर होगा जो उसकी बेस लाइन को बता रहा होगा, इसका एड्रेस ये है। हमने जो एक्स वेरिएबल बनाना होगा ना, वो एक्स वेरिएबल भी कहाँ बनेगा, जो पहला वेरिएबल है बेसिकली वो भी इधर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। वाई वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, वाई वाले का एड्रेस है, ठीक है, ये %y का एड्रेस है, और ये यही वाला जगह %x का भी एड्रेस है। अगर अभी सपोज़ मैं दिस की वैल्यू देखना चाहता हूँ, वो मैं किस तरह देखूँगा, मैं यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ दिस की वैल्यू, बेसिकली तो एक पॉइंटर है ये, तो इसकी वैल्यू एक एड्रेस होगी, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक एड्रेस। अगर मैं ये सी आउट करता हूँ और यहाँ देखें OBJ डॉट दिस वैल्यू, ठीक है, अगर मैं ये एंड लाइन क्यों कर रहा हूँ, ये करूँ तो ये दिस की वैल्यू क्या होगी, एक एड्रेस होगा। तो एड्रेस क्या होना चाहिए, सेम, यही वाला चीज़, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, ये भी सेम, ठीक है, ये इसके अंदर जो बेसिकली ये है, देखें अगर आप, हाँ ये ठीक है, सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, क्योंकि एक्स भी देखो एक्स भी पहला वेरिएबल बना है, तो उसकी जो कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से क्लास बनना स्टार्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, वो वाला एड्रेस भी सेम होगा। जो पहला उसका मेंबर बना होगा ना, वो भी सेम एड्रेस पे बना होता है, क्योंकि देखिए बेस लाइन वो है। तो जो ये बेस है ना, इसको हम कहते हैं दिस पॉइंटर, ठीक है। दिस पॉइंटर वो उस ऑब्जेक्ट की बेस को टारगेट कर रहा होता है, उसका एड्रेस बताता है कि ऑब्जेक्ट 1 किस एड्रेस से बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें पता लग जाता है हमारा ऑब्जेक्ट 1 किससे बनना स्टार्ट हुआ है। सो ये हो जाता है हमारे पास दिस पॉइंटर, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, हम एक बनाते हैं इसका एक वेरिएबल ये, ठीक है, एक बनाते हैं हम डायनेमिक वेरिएबल बनाते हैं, सॉरी अभी तो एक्स बनाते हैं। ऐसा करते हैं, अभी इसको रिमूव करते हैं, आपको दिस की तो समझ लगी ना। अब इसका एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं ए, हाँ ए ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, नॉर्मल VAR लिखते हैं, ठीक है, और एक बनाते हैं हम डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक VAR इक्वल्स टू न्यू ए, और ये। अब आप ये देखें, ये मैंने डायनेमिक वेरिएबल बनाया है। बेसिकली ये है कि ये जो मेरा, हाँ ये जो मेरा है ना डायनेमिक VAR है, ये एक पॉइंटर है, ठीक है, ये एक पॉइंटर है, तो ये इससे एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है। इसका कोई नाम नहीं होगा क्योंकि ये न्यू है, इसका नाम नहीं है, सही है। और जो ये वाला वेरिएबल बनाया है, ये डायरेक्ट एक वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, ये इसका नाम VAR है, सही है। अब सपोज मैंने इससे एक फंक्शन कॉल करना है, ये वाले से डायनेमिक वेरिएबल से, मैं किस तरह फंक्शन कॉल करूँगा, मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ, डायनेमिक VAR डॉट, सपोज मैं लिखता हूँ डॉट और दिस वैल्यू,
लिख सकता हूँ, दिस वैल्यू लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि ये डॉट जो होता है कहता है यार ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मेंबर है ये, ठीक है, बट ये तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, डायनामिक वेरिएबल तो एक पॉइंटर है, तो हमें पहले उसको करना पड़ेगा डी रेफरेंस, ठीक है, और फिर डॉट से उसके फंक्शन को कॉल करेंगे। सही है, एक सेकेंड, ये मैंने फंक्शन का नाम गलत लिखा हुआ है, तो डॉट से उसका फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, तब ये कॉल हो जाएगा। सही है, इसको असल में इसमें एक ऑपरेटर कंफ्यूज हो रहा है, अब नहीं होगा कंफ्यूज, ठीक है। उसने पहले पॉइंटर को डी रेफरेंस किया, अब ये न्यू ए वाला ऑब्जेक्ट बन गया। सही है, अब ये डायनेमिक वेरिएबल नहीं रहा, ये न्यू ए वाला जो ऑब्जेक्ट था ना जिसका कोई नाम नहीं था, ये वो बन चुका है। अब ये ऑब्जेक्ट डॉट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि डॉट क्या करता है, जिस उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके उस फंक्शन को, उसके मेंबर को कॉल करता है। वो मेंबर कोई रैंडम एक्स भी हो सकता है और वो मेंबर फंक्शन भी हो सकता है, नॉर्मल मेंबर भी हो सकता है और मेंबर फंक्शन भी हो सकता है, या आप इसको दूसरे वर्ड में भी ये कह सकते हैं एट्रीब्यूट कोई भी हो सकता है। एट्रीब्यूट में दोनों चीज़ें आती हैं, ये मेंबर्स भी आते हैं, मेंबर फंक्शंस भी आते हैं, ठीक है। सपोज मैंने ये चीज़ ये करनी है, मैंने एक्स की वैल्यू को सी आउट करना है, सी आउट, ठीक है, और मैं ये करता हूँ एक्स, तो ये भी चीज़ हो सकती है। बट अब सीन ये है कि ये थोड़ा सा ना सिंटेक्स कंफ्यूजिंग है, ये दो काम करने पड़ रहे हैं, हमें पहले डी रेफरेंस करना पड़ रहा है और फिर डॉट से उसके मेंबर फंक्शन में जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर इसी के सिंटेक्स के लिए ना हमारे पास एक आता है एरो ऑपरेटर। अब एरो ऑपरेटर क्या करता है, अब डायनेमिक वेरिएबल अगर आप इस तरह लिखें ना तो ये डायरेक्ट आपके पास ही आ जाती है। अब ये क्या करता है, एरो ऑपरेटर का मतलब ये सिर्फ पॉइंटर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हाँ, पॉइंटर्स के लिए यूज होता है, कहता है कि यार ये इसके लेफ्ट साइड पे जो पॉइंटर है ना उसको डी रेफरेंस करके उसके अंदर जाके ये इस एट्रीब्यूट को कॉल करो। सही है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर हमने ये वेरिएबल से फंक्शन को कॉल करना होता है, हम डॉट लिख के करते हैं, सही है। बट अगर हम पॉइंटर से करेंगे ना, सपोज हमारा हमने पॉइंटर बनाया हुआ है, अब ये हमारा डायनेमिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पॉइंटर है, तो पहले हमें इसको डी रेफरेंस करना पड़ेगा, फिर डॉट डाल के इसका ऑब्जेक्ट काउंट करना पड़ेगा। तो एरो ऑपरेटर जो बेसिकली काम करता है ना, ये डॉट और स्टेरिक दोनों का काम करता है। ये करता है, ये एरो ऑपरेटर ये करेगा, लेफ्ट साइड पे हमेशा इसके पॉइंटर होगा, ठीक है, उसको करेगा डी रेफरेंस करेगा, डी रेफरेंस के लिए ना मैं कर लेता हूँ, डी रेफरेंस करेगा और फिर उसके अंदर पॉइंट से उसकी उस ऑब्जेक्ट के अंदर घुस के उसके एट्रीब्यूट को कॉल करेगा। सही है, तो ये दो काम एक साथ करें, तो इस तरह हमारा सिंटेक्स बड़ा आसान हो जाता है। अगर हमने एक्स की वैल्यू पोस्ट करनी है तो हम लिखेंगे डायनेमिक वी आर एरो एक्स, ठीक है। ये भी हमारा सिंटेक्स कुछ ज़्यादा आसान लग रहा है, मैं दूसरे वाला भी लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा उसमें आसानी लगे, देखने में पता लगता रहे ये। और इसमें हम डालते हैं स्टैरिक, ये राउंड ब्रैकेट ज़रूर डाल लेना वरना वो आपका कंपाइलर कंफ्यूज होता रहता है कि हमने कौन सा चीज़ कॉल करनी है, ठीक है। इसको कॉपी और इसको ये डॉट तक, अब आप देख सकते हैं दोनों सेम चीज़ हो रही है। अब x की वैल्यू मैं ऐसा करता हूँ, x की वैल्यू कर देता हूँ इधर, सॉरी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ना इसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था, x की वैल्यू डाल लेता हूँ, x इज़ 10, ठीक है। तो ये बेसिकली 10 वैल्यू सी आउट करनी चाहिए, है ना। हाँ 10 वैल्यू सी आउट करनी चाहिए, हाँ ये देखें 10 सी आउट कर रही है, सही है। तो अब सीन ये है कि बात ही आ जाती है, ये हमने बना दिया ऑब्जेक्ट, तो आपको एरो ऑपरेटर का मतलब समझ में आ गया। और एरो ऑपरेटर का इस मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से जो पॉइंटर है उसको डी रेफरेंस करके उसके एट्रीब्यूट को कॉल करो, और डॉट क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के सिर्फ एट्रीब्यूट को कॉल करता है, ठीक है। तो जब भी, अब दोबारा से अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ, तो हमने अगर अपना ऑब्जेक्ट नॉर्मल वाला बनाया हुआ है तो हम डॉट से उसके एट्रीब्यूट्स को कॉल करेंगे, ठीक है। बट अगर वो हमारा पॉइंटर है ना तो हम एरो ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो एरो ऑपरेटर का ये सीन होता है। अब सीन ही आ जाता है कि सपोज हमने एक सेटर बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसा करते हैं वॉइड एक्स सेटर बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने ना इंटीजर एक्स पैरामीटर में ले रहे हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं ये जो एक्स की वैल्यू है ना ये एक्स के अंदर चली जाए, ठीक है, एक्स की वैल्यू एक्स के अंदर चला जाए। अब हम खुद कंफ्यूज हैं यार कि ये एक्स ये मेंबर वाला है या नहीं, ठीक है, ये मेंबर वाला है या ये मेंबर वाला है, कौन सा पैरामीटर वाला कौन सा मेंबर वाला, आप बता सकते हैं? नहीं, आप बता ही नहीं सकते।
तो जब आप सेम नाम लेना तो आप एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, आप कर देंगे दिस और दिस पॉइंटर और एरो। अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि एरो ऑपरेटर का मतलब होता है कि डी रेफरेंस करके उसके मेंबर के अंदर घुसो, ठीक है। और ये दिस क्या करता था, क्लास के क्लास का बेस एड्रेस ले लेता था, ठीक है। जो क्लास जहाँ से स्टार्ट हो रही ना उसका एड्रेस इसके पास होता था। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है जिस क्लास ने उसे कॉल किया है ना, जिस ऑब्जेक्ट ने सॉरी से कॉल किया, जिस ऑब्जेक्ट उसका एड्रेस, ठीक है, उसके एड्रेस में जाओ, उसको डी रेफरेंस करो और उसके मेंबर को कॉल करो। तो शॉर्ट वर्ड्स में ये उस एक्स की बात कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल की है, ठीक है। क्योंकि ये दिस उसका एड्रेस होगा जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल की है, ये पैरामीटर वाले एक्स का नहीं, पैरामीटर तो एक इंटीजर एक्स है तो वो तो डिफरेंट चीज़ है। ये दिस उसका है जिस ऑब्जेक्ट ने उसे कॉल किया उसका एड्रेस है। जब हम ये इस तरह दिस वैल्यू लिखते थे तो क्या होता था, जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था, ये देखें ए ऑब्जेक्ट किया, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट वन डॉट दिस वैल्यू क्यों नहीं आ रही, अच्छा ये नहीं, इस वजह से नहीं आ रही, हाँ दिस वैल्यू करता हूँ तो क्या होता है, ये इस ऑब्जेक्ट का जो बेस एड्रेस है ना वो दे देगा। ये देखें बेस एड्रेस दे दिया, ओबी का दिया है। अगर मैं एक और बनाता हूँ, OB2 बनाता हूँ, तो OB2 का एड्रेस दिस वैल्यू डिफरेंट होगी क्योंकि वो डिफरेंट जगह पे बना हुआ है ऑब्जेक्ट। अब ये देखें, वो देखें उसका डिफरेंट आ रहा है, सही है, वो डिफरेंट जगह पे बना हुआ है। अब मैं OB से ही कॉल करता हूँ एक्स सेटर को, ठीक है, और उधर भेजता हूँ 3 4 भेजता हूँ, ठीक है। अब आपने देखा था ये दिस क्या कर रहा था, ये जो उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वो पोस्ट कर रहा था, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है, एरो ऑपरेटर का क्या मतलब होता था, पहले इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस यहाँ आ गया, ठीक है। एरो ऑपरेटर दो काम करता था, डी रेफरेंस करके उसके मेंबर को कॉल करता था, ठीक है। पहले इसको डी रेफरेंस करेगा, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है हमारा। अब ये हो गया पार्ट। अब कहता है इसके अंदर घुसो, हम मतलब क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर घुस चुके हैं, ठीक है, मतलब हमारी बन चुकी है। अब डॉट जाएगा उसके अंदर ढूंढेगा, उसके अंदर जो एक्स है ना उसको कॉल करेगा। अभी उसके अंदर एक्स को कॉल कर रहे हैं, तो बेसिकली वो ये वाले एक्स की बात कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल की है, पैरामीटर वाले की बात नहीं कर रहा। तो आपने जिस एक्स को डिफाइन करना होगा ना, ठीक है, तो मतलब आपने जिस एक्स को बताना होगा यार ये मेंबर फंक्शन वाला एक्स है, आप वहां दिस लगा देंगे। सपोज मैं इधर दिस लगाता हूं, इसका मतलब ये कि जो पैरामीटर वाला एक्स है ना उसके अंदर मैं अपनी ये वाली वैल्यू डाल रहा हूं, जो मेंबर वाली वैल्यू डाल रहा हूं, ठीक है। तो आपने याद रखना, जब आप सेट करें तो आप मोस्टली, अब अगर आपका सेम नाम है ना तो आप इस तरह ये लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ना दिस वाली, हम इस तरह भी कर सकते हैं, एरो ऑपरेटर यूज़ किए बगैर भी कर सकते हैं। स्टैटिक दिस लिखेंगे तो क्या होगा, ये इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। अब ये हमारा दिस एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ऑब्जेक्ट डॉट, तब भी सेम चीज़ है, आप इस तरह लिखें या आप इस तरह लिखें, ठीक है, ये सेम चीज़ होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था एरो ऑपरेटर दोनों का काम करता है, स्टैटिक और इसका करता है, तो ये दोनों सेम चीज़ हो रहा है। और दिस क्या होगा, जो उस ऑब्जेक्ट का बेस एड्रेस है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बेसिकली जो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट है वहाँ से हो रहा है, ठीक है। इधर इस केस में एक्स का भी सेम एड्रेस होगा, सही है, हम एक्स के इसके अंदर डालेंगे तो उसका भी सेम एड्रेस ही होगा। तो इस तरह आप ना मतलब आपको बस ये पता होना चाहिए कि यार दिस यूज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग ना इस पैरामीटर में डाल के दिस को यूज़ तो कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता ये दिस है क्या चीज़। तो दिस एक पॉइंटर है, ठीक है, जो सेव करता है बेस एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एरो ऑपरेटर क्या करता है, यूज्ड फॉर पॉइंटर्स, ठीक है, पॉइंटर्स के लिए ही यूज़ होता है, टू derefer and call function attributes, ठीक है, attributes, सही है। तो आपको ये दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।